नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे थे अपने पिछले वीडियो में इस कोर्स के अंदर मनोदशाओं के ऊपर, स्टेट ऑफ माइंड, कि अनरिसोर्सफुल होती है, एक रिसोर्सफुल होती है। और हमारी प्रेजेंट दशा, प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड चाहे कुछ भी हो, हमारी डिजायर्ड स्टेट ऑफ माइंड हमेशा उससे बेहतर होती है और होनी भी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है इन मनोदशाओं से? माना हमारी स्टेट ऑफ माइंड रिसोर्सफुल है, बेहतर है, तो हमारे अपने लक्ष्य के प्रति जो एक्शंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। जब हमारे एक्शंस पॉजिटिव और रिसोर्सफुल होते हैं तो उनका रिजल्ट भी पॉजिटिव निकल करके आता है, या लगभग पॉजिटिव निकल करके आता है। जब पॉजिटिव रिजल्ट निकल करके आता है तो हम और बेहतर महसूस करते हैं, मीन्स हमारी मनोदशा और बेहतर हो जाती है, हमारे एक्शंस और बेहतर हो जाते हैं, रिजल्ट और बेहतर आते हैं। इस प्रकार ये एक सफलता का चक्र बन जाता है और हम कहते हैं कि लाइफ अब ऊंचाइयों की ओर जा रही है। परंतु यदि स्टेट ऑफ माइंड, मनोदशा एक बार नकारात्मक हो जाए या अनरिसोर्सफुल हो जाए तो कुछ भी काम करते समय, जो आप चाहते भी हैं वो काम करते समय भी हमारे जो एक्शंस होते हैं या तो वो हाफ हार्टेड होते हैं, फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन के साथ होते हैं, चिड़चिड़ाहट के साथ होते हैं, नकारात्मकता के साथ होते हैं, अपने आप को छोटा देखते हुए होते हैं, या उस एक्शन के या उस फल के जिसके लिए हम काम कर रहे हैं शायद कई बार हम अपने आप को उसके लायक नहीं समझ रहे होते। समझ भी रहे होते हैं तो किसी ना किसी कारण से जब जब वो अनरिसोर्सफुल है, जब जब वो मनोदशा हमारी नेगेटिव है, नकारात्मक है, चाहे वो किसी ईर्ष्या के कारण हो, किसी दुख के कारण हो, नाराजगी गुस्से के कारण हो, फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन पास्ट की किसी इवेंट के कारण हो, या हम अपने फ्यूचर को ढंग से नहीं देख पा रहे हैं इस कारण से हो, किसी भी कारण से हो, हमारे एक्शंस हाफ हार्टेड होते हैं, फ्रस्ट्रेशन के साथ भरे हुए होते हैं, जो कि नेगेटिव रिजल्ट को प्रोड्यूस करते हैं। और जब नेगेटिव रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होता, तो फिर से हमारी मनोदशा और नेगेटिव हो जाती है। फिर ये मनोदशा और नेगेटिव होकर के हमारे एक्शंस और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन से भरे होते हैं, रिजल्ट और ज्यादा नेगेटिव आता है, और इसे हम कहते हैं विफलताओं का चक्र, अ विशियस सर्कल ऑफ फेल्योर हमारे चारों ओर बनना शुरू हो जाता है, जिसे हमें तोड़ना है। इस वीडियो कोर्स का जो टारगेट है वो यही है कि आप अपने विशियस सर्कल ऑफ फेल्योर को तोड़ करके और अपने सफलता चक्र को कायम रखने में कामयाब हों। मतलब यहां से एक बात क्लियर हो गई कि हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका आधार हमारी मनोदशा है। यदि हम चाहते हैं बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करना तो हमें एक बेहतर मनोदशा, एक बेहतर स्टेट ऑफ माइंड की जरूरत है। इसीलिए हम बार बार सुनते हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अब इस मनोदशा को बेहतर रखने के लिए हमारे पास्ट में जब जब हम इरिटेट हुए हों, जब जब कोई घटना हमारे पास की, हमारे माइंड के अंदर, हमारे माइंड का फोकस उस घटना पर पड़ा हुआ है और माना वहां पर हमारी स्टेट ऑफ माइंड नेगेटिव है, तो हमें अपने पास्ट को रिपेयर करने की जरूरत है, अपने प्रेजेंट पर काम करने की जरूरत है, और अपने फ्यूचर को, अपने कंपेलिंग बेटर डेस्टिनी को विजुअलाइज करने की जरूरत है। ये सब करने के लिए जो मैं आपको अपने आगे वाले वीडियोस में बताऊंगा, सबसे पहली चीज है कि हमें अपने स्ट्रॉन्ग गोल्स बनाने होंगे। सेट स्ट्रॉन्ग गोल्स, क्योंकि गोल ही है जब हम उसकी ओर चलते हैं तभी हमें सफलता मिलती है, और हम उसकी ओर चलते कब हैं? जब वो गोल इतना स्ट्रांग हो और हमें बिल्कुल क्लियर और साफ नजर आए। मैं एक छोटी सी स्टोरी बोलता हूं, आप देखिएगा इंटरनेट पर। फ्लोरेंस चैडविक, ये एक ओपन वाटर लॉन्ग डिस्टेंस अमेरिकन स्विमर थी, 20th सेंचुरी की फेमस अमेरिकन स्विमर ऑफ 20th सेंचुरी फ्लोरेंस चैडविक, जिसने पहली बार, शी वाज द फर्स्ट वुमेन to swim through English Channel from both sides with the current and against the current. उसने जब कैटेलिना चैनल, जिसका जो डिस्टेंस था that was 23 miles, जब वो उसको स्विम कर रही थी, तैर रही थी, उसको पार क्रॉस कर रही थी, उसके साथ साथ कुछ बोट्स चल रही थी कि अचानक कोई व्हेल या कोई डेंजरस पानी का जीव आ जाए तो बचाने के लिए, या जब उसे लगे कि वो नहीं कर पाएगी तो उसे वापस नाव में लेने के लिए उसके साथ कुछ नाव चल रही थी, उसकी मदर भी उसके साथ थी। जब वो वहां पहुंचने ही वाली थी, लगभग 1-1.5 माइल की दूरी पर रह गई, 23 माइल का टोटल डिस्टेंस था कवर करते हुए, अचानक मौसम खराब हुआ एंड ए थिक फॉग केम इट बिटवीन हर एंड हर गोल।
शोर और उसके बीच में बहुत गहरा घना कोहरा आ गया और उसको अपना गोल दिखना बंद हो गया। उसने कुछ देर तो प्रयास किया, उसके बाद उसने अपने आप को हेल्पलेस पाया जब उसे अपना गोल दिखना बंद हो गया और उसने आवाज लगाई हेल्प के लिए, एंड शी वाज टेकन इनसाइड। जब रिपोर्टर्स ने उससे पूछा कि क्या हुआ मैडम, आप तो बहुत नजदीक थी अपने गोल के, उसने कहा द गोल वॉज नॉट क्लियर टू मी, आई वॉज नॉट एबल टू सी माई गोल, हाउ कुड आई स्विम। फिर से उसने एक बार तैयारी की। इस बार उसकी मदर ने उसकी साइकोलॉजी पर भी काम कराया और वो दोबारा से 3 महीने के बाद फिर चैनल को क्रॉस करने के लिए उसने शुरू किया। ये 23 माइल की जर्नी दोबारा से शुरू की गई 3 महीने के अंतराल पर, और फिर से जब लगभग 1.5-2 माइल डिस्टेंस रह गया केवल शोर से, अचानक मौसम दोबारा खराब हुआ और फिर से गहरा घना कोहरा छा गया। नाव में जो साथ में लोग चल रहे थे, उसकी मदर चल रही थी, उन्हें भी कुछ नहीं दिख रहा था और वे डर गए कि शायद दोबारा ये होने वाला है। लेकिन चैडविक तैरती रही, फ्लोरेंस तैरती रही और वो अपने किनारे पर पहुंच गई। वो जीत गई, उसने जंग जीत ली थी। और जब उससे पूछा गया कि मैडम इस बार तो कोहरा पहले से भी ज्यादा था, how could you make it? She said, this time goal was in my mind. जो मेरा टारगेट था, जो मेरा गोल था, वो मेरे माइंड के अंदर चल रहा था। तो उसने इन 3 महीनों में यही काम किया था। तैरना तो उसे पहले भी आता था, तैरना बहुत अच्छी तरह पहले भी आता था, पहले भी उसने कुछ चैनल्स को क्रॉस किया था, बट दिस टाइम शी वर्कड ऑन हर माइंड। और उसने अपने मन में उस शोर लाइन को, उस गोल को, जो गोल पर पोस्ट जो भी कुछ लगाया गया था, उसने उसको अपने माइंड में इतना बड़ा बिठा लिया कि जब सामने सब कुछ बंद हो गया तब भी उसको अपने माइंड में गोल दिखता रहा और वो उस डायरेक्शन में चलती रही। सो फ्रेंड्स, गोल शुड बी क्लियर। आपके माइंड में इतना बड़ा होना चाहिए। मेक स्ट्रॉन्ग गोल्स। अब यदि गोल्स क्या हो हमारे, बस आगे चलना है, कुछ करना है, बहुत अच्छी बात है, बट क्या हमने कभी हेल्थ को अपना गोल बनाया कि माई गुड हेल्थ इज माई गोल, गुड वेल्थ इज माई गोल, बेहतर रिश्ते मेरा टारगेट है, खुश रहना मेरा टारगेट है, हैप्पीनेस इज माई गोल। हमने कभी नहीं बनाया। यही कमी हो गई कि हम परिस्थिति पर काम करते रहे, मनस्थिति पर बिल्कुल नहीं किया, स्वस्थिति पर बिल्कुल नहीं किया। मेक strong goal about your health, make strong goal for your happiness। आप हेल्थ के गोल्स को बनाइए, वेल्थ के गोल्स को बनाइए, हैप्पीनेस के गोल्स को बनाइए और फिर उन गोल्स को छोटे स्मॉलर टारगेट्स में तोड़िए। बिकॉज हाउ टू ईट एन एलिफेंट, एक कहावत है इंग्लिश में, मैं बिल्कुल वेजिटेरियन हूं बट एक कहावत है, हाउ टू ईट एन एलिफेंट 1 बाइट एट अ टाइम, हाउ टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस 1 स्टेप एट अ टाइम। मैंने कई वीडियोस में पहले भी बोला है, एक बार में थोड़ा थोड़ा, एंड क्रिएट हैप्पीनेस। और फिर उसके बारे में खुश होइए कि मैंने ये अचीव कर लिया। क्योंकि हमारे माइंड की, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, जहां से हमारी मनोदशा गाइड होती है, उसकी एक प्रॉपर्टी है कि जब जिस दशा में वो हमें खुश देखता है, वो उसे, उस सिचुएशन को, उस इवेंट को पकड़ने की कोशिश करता है और बार बार हमें वो बिहेवियर देने की कोशिश करता है। सो यू मेक स्ट्रॉन्ग गोल्स, then you break those goals into milestones and start walking towards your milestone। एक माइलस्टोन अचीव करना तो बहुत बड़ी बात है, तब तो सेलिब्रेशन कीजिए। आप एक स्टेप भी चलते हैं अपने गोल की तरफ, क्रिएट हैप्पीनेस। खुश होइए कि मैंने आज एक स्टेप अपने गोल की तरफ रखा है, क्योंकि ये जो स्टेप के साथ आपने हैप्पीनेस क्रिएट की, आपका सबकॉन्शियस माइंड अब आपको दूसरा स्टेप उठाने की प्रेरणा देगा और वो चाहेगा आप बार बार उन तरह के स्टेप्स को उठाएं सो दैट यू फील हैप्पी। उसके बाद ये आपकी हैबिट में आ जाएगा, ये आपके स्वभाव में आ जाएगा कि आप अपने गोल को देखते रहेंगे और गोल की तरफ चलते रहेंगे। मींस पहली चीज हुई सेट स्ट्रॉन्ग गोल। अच्छी सेहत आपका गोल होना चाहिए, उसको क्लियर टर्म्स में, स्पेसिफिक, इट शुड बी क्लियर टू यू। माना कोई आदमी बोलता है मैं पतला होना चाहता हूं, मैं वेट कम करना चाहता हूं, ये अच्छा टारगेट है, बट इट शुड बी स्पेसिफिक कि मैं 20 kg वेट कम करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा वेट 65 kg हो जाए, 75 kg हो जाए, जो भी आपको लगता है कि आपकी हाइट के अपोर्शन में आपका वेट। सपोज आपने बोला मैं अपना वेट कम करना चाहता हूं, दिस इज माय टारगेट, और 1 किलो वेट कम हुआ, सबकॉन्शियस माइंड खुश हो गया, सबकॉन्शियस माइंड सेटिस्फाइड हो गया, वो आगे वेट कम नहीं होगा। बिलीव मी, दीज आर फैक्ट्स अबाउट सबकॉन्शियस माइंड वर्किंग। सो मेक स्ट्रॉन्ग गोल्स, देन गोल्स शुड बी स्पेसिफिक। आपके गोल्स एकदम स्पेसिफिक होने चाहिए, गोल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए
और वो गोल्स मन में बड़े कैसे होंगे, कैसे दिखेंगे? बार बार देखिए, माना ऐसा हो गया, सपोजिंगली यू अचीव्ड योर गोल, तो ये क्या प्रोडक्ट निकल कर के आएगा? जो कुछ आप हैं शीशे में देखिए, खुश होइए, और माना आपको अपने गुड हेल्थ का गोल मिल गया, तो कैसे आप दिखेंगे, कैसा आप महसूस करेंगे, क्या आपका इंटरनल डायलॉग होगा, क्या शब्द आपको दूसरों से कॉम्प्लीमेंट्स सुनने को मिलेंगे? सुनिए उन कॉम्प्लीमेंट्स को, इमेजिन करते हुए, विजुअलाइज करते हुए कि आपको आपका गोल मिल गया है। मीन्स एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन कीजिए अपने गोल के बारे में। दोस्तों, आप खुलकर देखना, आइंस्टीन कोट्स ऑन इमेजिनेशन, सदी के सबसे महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इमेजिनेशन के बारे में कहा है, इमेजिनेशन इज एवरीथिंग, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। ये कौन कह रहा है? सदी का महानतम वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने कहा है, लॉजिक विल टेक यू फ्रॉम ए टू बी, इमेजिनेशन विल टेक यू एवरीवेयर। सो सबसे पहले जो आप चाहते हो उसे इमेजिन करो, उसे बड़ा, चमकदार, कलरफुल इमेजिन करो, और उस इमेजिनेशन के अंदर जो आप चाहते हो, माना ऐसा हो गया, जब वो चीज आपकी इमेजिनेशन में आए, देन फील द हैप्पीनेस। सपोजिंगली, जैसे हम मैथ्स के क्वेश्चन करते हुए कहते थे, माना आपने अचीव कर लिया, तो आप कैसा महसूस करेंगे? क्या आपका इंटरनल डायलॉग होगा? किस प्रकार आप भगवान को, डेस्टिनी को थैंक्स करेंगे? इस यूनिवर्स को कैसे आप थैंक्स बोलेंगे? हाउ यू वुड बिहेव यदि ये हो गया? खुशी आपका टारगेट, खुश रहना आपका टारगेट है। इफ यू स्टार्ट लिविंग हैप्पीली, हाउ यू वुड लुक, आपका चेहरे के हाव भाव क्या होंगे? माना आप खुश रहने लगे। क्रिएट दोज फीलिंग्स, और उन फीलिंग्स को, उन चित्रों को, उन इमेजेस को बढ़ाइए, बड़ा करके देखिए, फीलिंग्स को इंटेंसली फील कीजिए, और साथ में जो इंटरनल डायलॉग जो आपका आएगा उसको और तेज आवाज में सुन करके खुश होइए। कैसा लगेगा वो प्रोडक्ट जब वो पहला टारगेट पूरा होगा? फिर उसके माइलस्टोन्स बनाइए। मींस पहला, सेट स्ट्रॉन्ग गोल्स, और वो गोल्स शुड बी स्पेसिफिक, देन सेट योर माइलस्टोन्स, देन नेक्स्ट स्टेप इज स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द गोल। बड़े लॉजिकल छोटी छोटी बातें, कोई भी आदमी गोल सेटिंग के बारे में आपको ये बताएगा, बट आपको मैं जो कहना चाहता हूं कि आप इनको सबकॉन्शियस माइंड में जीना शुरू कीजिए। थोड़ी देर बैठ करके, अशांत बैठ करके, अपन आंखें बंद करके कोमलता से, और अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले जाइए। उसके बाद आप इन गोल्स को जीना शुरू कीजिए। माना आप स्टेप ले रहे हैं और आपको खुशी हो रही है, यहां से आपका सबकॉन्शियस माइंड इन बिहेवियर्स को पकड़ना शुरू करेगा, और आपको ऐसे मैसेज देना शुरू करेगा कि आपको वो काम करने अच्छे लगे जो आपके गोल्स के लिए जरूरी हो। देन स्टार्ट टेकिंग एक्शन। जब आपने एक अच्छा गोल डिसाइड कर लिया, उस गोल को क्लियरली फोकस कर लिया विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस के साथ में, और आप डेली कर रहे हैं, उसके बाद आपने उसके अंदर माइलस्टोन्स बना लिए, और माइलस्टोन के बाद आपने उसकी तरफ एक्शन लेना चालू कर दिया। और जब आप एक स्टेप लेते हैं तो खुश होइए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज में आप खुश होते हैं उसको बार बार देने की कोशिश करता है, उस मैसेज को। फिर व्हेन यू अचीव द माइलस्टोन, फर्स्ट माइलस्टोन आपको अचीव हुआ, आप सेलिब्रेट कीजिए मन ही मन में। इसको पार्टी करनी है पार्टी कीजिए, नहीं करनी है तो अपनी इमेजिनेशन में पार्टी कीजिए, एंड एज इफ योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, योर फैमिली मेंबर्स आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू, कॉम्प्लीमेंटिंग ऑन यू, फील द हैप्पीनेस। फिर आप देखेंगे कि मिरेकल्स होने लग जाएंगे, आपका एटीट्यूड बेहतर होने लग जाएगा, आप बेहतर हेल्थ को जब प्राइमरीली देखेंगे तो आप सचमुच हेल्दी होने लग जाएंगे। आप उन स्टेप्स को लेने लग जाएंगे जो आपका माइंड बोलेगा कि आपकी गुड हेल्थ के लिए जरूरी है। एक बार आपने हेल्थ अच्छे से विजुअलाइज कर ली, अपने बॉडी स्ट्रक्चर को जैसा आप चाहते हैं ऐसा विजुअलाइज कर लिया, एक बार आपने खुशी विजुअलाइज कर ली, सॉल्यूशन आपके माइंड के पास है कि सुबह कितने बजे उठना है, फिर क्या करना है। आपको पता है कि मॉर्निंग वॉक करने से मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपको पता है मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने से मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आप जानते हैं कि मैं थोड़ी देर शांत होकर के बैठूंगा, मेडिटेशन करूंगा, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। आप जानते हैं कि मैं व्यायाम करूंगा, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, मैं जिम ज्वाइन करूंगा, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। आप जानते हैं मैं फूड हैबिट्स में क्या चेंज करूं कि मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, बट वो नहीं कर पा रहे हैं, सभी जानते हैं। और बहुत सारा ज्ञान इसी प्रकार इंटरनेट पर उपलब्ध भी है, हमारे पास है कि गुड हेल्थ के लिए क्या जरूरी है। लेकिन द मोमेंट आपने अपने गुड हेल्थ के टारगेट को बड़ा करके देख लिया, दिक्कत यहां पर थी अभी तक कि आपने अपने गुड हेल्थ के टारगेट को बड़ा करके नहीं देखा था। द मोमेंट आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये टारगेट बहुत बड़ा करके दिखा दिया, और उसने ये देख लिया कि जब आप इस टारगेट की ओर बढ़ रहे हो तो आप बहुत खुश हो रहे हो, फिर वो आपको सारे वो काम करने की परमिशन देगा, सारे वो काम करने में आपकी हेल्प करेगा जो आपको गुड हेल्थ की तरफ लेकर जाएंगे।
सो आप चाहते हैं कि आपके अंदर गुड हेल्थ से रिलेटेड, अच्छा वेल्थ कमाने से रिलेटेड, अच्छी खुशियां जनरेट करने से रिलेटेड, बेहतर रिश्ते कायम करने से रिलेटेड आपका जीवन बढ़े आगे, उससे संबंधित आदतें आपके अंदर आए और आपको खुशियां मिले उनको पूरा करने में, आपकी हैबिट्स चेंज हो, तो आप जो मैंने स्टेप्स बताए उनको फॉलो कीजिए। श्योरली यू विल गेट बेनिफिटेड। दोस्तों, हम अगले वीडियोस के अंदर बात करेंगे कैसे हम अपने पास्ट को सुधारें, रिपेयर करें, किस प्रकार अपने प्रेजेंट पे काम करें और किस प्रकार फ्यूचर को कंपेल करें वो सब देने के लिए जो हम चाहते हैं। इन्हीं संदेशों के साथ हम एक बार फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।